तो नमस्कार, मैं प्रशांत। आप देख रहे हैं दर्शन डिस्कवरी और हम कर रहे हैं नर्मदा परिक्रमा। सुबह का समय हो चुका है, हम लोग आश्रम में पूजा हो चुकी है। अब हम निकलने वाले हैं गोरा। मोस्टली लोग कहते हैं इसको गोरा कॉलोनी, पर मैं भी इसको गोरा कॉलोनी कहता हूँ। लिखा रहता है गोरा, बट इसको कहते हैं गोरा कॉलोनी। तो हम लोग आज गोरा कॉलोनी जाएंगे और शायद वहीं रुकेंगे। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है, तो आगे बढ़े। नर्मदे हर। तो अब हम आश्रम छोड़ रहे हैं। आज डे 20 है और बहुत प्यारा दिन निकला है। बहुत मस्त लग रहा है। जंगलों के बीच में है ये आश्रम और आसपास कोई घर नहीं है। पूरा जंगल है पहाड़ी के बीच में। और जिनके साथ में हूँ अभी, उनमें से किसी एक का बर्थडे है। आज उन्हें विश किया हूँ मैंने। वो सही समय पे बर्थडे है यार, परिक्रमा में निकले और बर्थडे उनका। मस्त लगा, मुझे अच्छा लगा, विश कर दिया हूँ। तो अपने आगे की परिक्रमा शुरू करेंगे यहाँ से। हमें यहाँ से कम 16 किलोमीटर चलना है, इन पहाड़ियों के नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर चलेंगे। तो बोलो जोर से, नर्मदे हर। सड़क पर कभी ये इंडिकेटर मिलता है कभी, तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। इसका मतलब होता है लैंडस्लाइड। मतलब देखो, आगे पहाड़ दिख रहा है, ऊपर से पत्थर गिरेगा तो सीधा रोड में गिरेगा, वो होता है लैंडस्लाइड। सीधा सीधा कहा जाए तो पत्थर पूरी, सॉरी सीख हुआ ये, पत्थर गिरेगा तो सीधा आप रोड में गिरेगा। रोड में आपकी कार हो, बाइक हो, पूरा ग्रेविटी के साथ गिरेगा तो बहुत जोर से गिरेगा भैया। इसलिए इस साइन को थोड़ा ध्यान रखना। और ऊपर जब भी ऐसी पहाड़ी क्रॉस करोगे ना, तो ऊपर ध्यान देना, ठीक है। और बरसात में ऐसा ज्यादातर होता है, ठीक है। आगे बढ़े। नर्मदे हर। यह है लैंडस्लाइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। पूरा पेड़ नीचे आ गया था, रोड में आ गया था, इसलिए काट कूट के अलग करे इसको। और इधर भी देखो, पत्थर ही पत्थर है ऊपर, कभी भी खसक के रोड में आ सकते हैं, ठीक है। वो इंडिकेटर को हमेशा ध्यान रखो, बहुत जरूरी है। अब भी कभी भी ट्रैवल करो वाइल्ड एरिया में, हिल एरिया में, तो ये उस इंडिकेटर का ध्यान रखना। आगे का रास्ता नीचे है, पत्थर उत्तर है, देखो पत्थर गिरे पड़े भी हैं। चले आगे। नर्मदे हर। जंगलों के बीच बहता हुआ झरना, छोटा सा झरना है, बहुत प्यारा लग रहा है। वहां पे डंप हो रहा है पानी, अच्छा है, प्यारा है। चारों तरफ जंगल है। चले। नर्मदे हर। तो अभी हम यहाँ से आए हैं, यह है बैक। और फ्रंट देखो, एक नदी बह रही है, छोटी सी है, पहाड़ों से निकल रही है। लिखा है यहाँ पे, यह रास्ता नर्मदा परिक्रमा मार्ग है, वहां धीरे चलाएं, नीचे गुजराती में। और ये है वो रास्ता फ्रंट, जहाँ हमें आगे जाना है। आसपास पहाड़ियाँ हैं, कोई नहीं है। बाजरे की खेती, एक हाथ दो घर है ऊपर। चले, चलते हैं नर्मदे हर। ये देखो प्रकृति का सुंदर नज़ारा। एक कबूतर बैठा है, वो भी जंगली है, पालतू नहीं है। और वो देखो, पहाड़ी पे तुअल की खेती। समतल भूमि नहीं है, पहाड़ी पे उन लोगों ने तुअल की खेती की है। गजब है ये। पीछे पहाड़ी जहाँ से हम आए, और आगे का रास्ता ये है। चले नर्मदे हर। ये एक नज़ारा देखो, जाना है आगे, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ। इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, राइट लेफ्ट दोनों तरफ पहाड़ी। और सामने तो देखो पहाड़ी का पापा। चलना तो है, ऊपर नीचे घूमते फिरते चलना पड़ेगा। नर्मदे हर। तो मैं उन पहाड़ियों के पीछे से आ रहा हूँ। यह रहा बैक, और यहाँ पे दादाजी खेती कर रहे हैं। और ये वो रास्ता जहाँ हमें जाना है। पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ किनारे ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब से धूप बढ़ गई है, 9:30 हो रहा है, पसीना आने लगा, चालू हो गया, ठीक है।
आगे थोड़ा सा नदी बह रही है, पहाड़ी लैंडस्लाइड वाला एरिया। ठीक है, आगे बढ़े। नर्मदे हर। ये देखो प्रकृति का बहुत प्यारा नज़ारा। नीचे नदी बह रही है, वो पर्वतमाला, पर्वतमाला खत्म नहीं हो रही है और बहुत दूर जाना है। वो रोड दिख रही है, शायद आपको ना दिखे, जूम करना पड़ेगा, नहीं करता अभी मैं, पर बता रहा हूँ मैं। ऊपर देखो, पूरी पर्वतमाला ही, और वहाँ जाना है। ठीक है, नर्मदे हर। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा बैक जहाँ से मैं आया हूँ, ये पहाड़ियाँ। उन पहाड़ियों पे है तुअर की खेती, और सामने लिखा है यह रास्ता नर्मदा परिक्रमा मार्ग है। वहाँ धीरे चलाइए, लेकिन लोग चलाते नहीं है, रिस्की है, मोड़ है वहाँ पे। और ये रहा यहाँ का माहौल, बहुत शानदार, पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये बोर्ड मिलेगा आपको रास्ते में, गुजरात में अक्सर मिल रहा है। चले आगे, ये रास्ता हमको यहाँ से जाना है। आगे 1 किलोमीटर दूर आश्रम है, देखते हैं कैसा है। नर्मदे हर। तो हम लोग इस रास्ते से आ रहे हैं, और दादा बिल्कुल थक गए, और जाना हमको यहाँ पे, वो आश्रम का साइन बोर्ड दिख रहा है। आगे चलते हैं, बहुत थक गए भाई। नर्मदे हर। तो ये वही रोड है जहाँ से हम आए हैं। आगे नहीं बढ़े बस, क्योंकि ये है अन्य क्षेत्र, मानदा नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए। गुजरात में ये खाजी गांव है। ठीक है, चलो हम चलते हैं आगे अंदर नर्मदे हर। एक काम की बात बताऊं, मुझे अभी पता चला कि जो पहाड़ियाँ हैं, आपने सत्यनारायण की कथा सुनी है? तो वो सत्यनारायण की कथा इन्हीं पहाड़ियों से शुरू होते हुए भुज तक, हमारा गुजरात का जो भुज है ना, वहाँ तक चली है, और वो नदी भी आगे मिलेगी। मैं उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बताता हूँ। सत्यनारायण की कथा याद रखना है बात को। और ये वो आश्रम जहाँ पे हम रुके थे थोड़ी देर के लिए, यही पता चला मुझे। जो पहाड़ी दिख रही ना आपको, जूम करने की जरूरत नहीं, देख लो, समझ लो अच्छे से। सत्यनारायण की कथा में इसके बारे में बताया गया है। टोटली यहीं पे हुआ था सब कुछ। चलते हैं आगे नर्मदे हर। सत्यनारायण की कथा इन्हीं पर्वतों से शुरू हुई थी, उनका प्रभाव इन्हीं पर्वतों से शुरू हुआ था। उनका मतलब कहा जाता है सत्यनारायण की शुरुआत, कथा की शुरुआत इन्हीं पहाड़ियों से हुई थी। जो सत्यनारायण की कथा जानता है, लीलावती, कमलावती, राजा विष्णु जी अवतार मतलब विष्णु जी की कथा है, वो लोग कमेंट करके बताए कि सत्यनारायण की कथा क्या थी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और मुझे भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बाबा जी ने बताया कि ये पहाड़ियाँ ही सत्यनारायण की कथा का उद्गम है। आगे चलते हैं, ये रास्ता है नर्मदे हर। तो हम लोग अभी गरुड़ेश्वर की तहसील में, कौन से ग्राम में वो आपको बाबा बताएंगे। महाराज कहाँ पे है अपन? कहाँ पे है अपन? झरवानी है। झरवानी, गरुड़ेश्वर तहसील है इसकी। और आप क्या दिखाना चाह रहे हो? मैं वो स्टैचू दिखा रहा हूँ आपको। मैं ऊपर आता हूँ, 1 सेकंड में ऊपर आ रहा हूँ। हाँ, जय श्री सरदार सरोवर डैम वही पे। सरदार सरोवर डैम स्टैचू दिखा रहे थे अपने ज्ञानेश्वर बाबा। दिखा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का अभी गोरा कॉलोनी आएगी 5-6 किलोमीटर, वहाँ से दिखा, खत्म हो जाएगा। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू, डैम है वहाँ पे। हमारे परिक्रमा मार्ग में नहीं आता वो, नहीं तो हम जाते वहाँ पे। ठीक है, दिखा आपको। अभी गोरा कॉलोनी से सुलपानी जंगल खत्म हो जाएगा। गोरा कॉलोनी से सुलपानी जंगल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार स्टैचू को और अच्छे से देख लो, दिखता होगा तो आपको। बहुत धुंधला दिखेगा आपको पहाड़ी के पास। जिला नर्मदापुरम आता है। नर्मदा जिला नर्मदा आता है। जिला नर्मदा है। ठीक है, आगे चलते हैं नर्मदे हर। तो हम यहाँ पे आए, आगे वाटरफॉल है, बहुत सारे टूरिस्ट हैं वहाँ जो वाटरफॉल है, लेकिन हम वहाँ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो हमारे परिक्रमा मार्ग में नहीं आता। हमारे परिक्रमा मार्ग में वाटरफॉल नहीं आएगा, हमें यहाँ जाना पड़ेगा ऐसे रास्ते में। ठीक है, ये देखो, लोकेशन चेक कर लो, वाटरफॉल आगे है। सबने पार्क करके, गाड़ी पार्क करके ऊपर गए। टाइगर वाटरफॉल कहते हैं इसको। और हम लोग आगे चले, जड़वानी। चले चलते आगे नर्मदे हर।
वैसे हमारा परिक्रमा मार्ग ये है, पर अभी हम आश्रम जाके भी क्या करेंगे, वहाँ भोजन तो मिलने वाला नहीं है, 12 बज चुके हैं। तो हम जा रहे हैं यहाँ। अब कहाँ जा रहे हैं ज्ञानेश्वर बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? टाइगर वाटरफॉल जा रहे हैं। पर हमारा तो वो परिक्रमा मार्ग में है ही नहीं। अभी तो मैं यार अभी जा रहे हैं, थोड़ा इधर क्या नहा के आते हैं। हाँ। चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं अपन टाइगर वाटरफॉल को। हमारा परिक्रमा मार्ग वो है, सुनो, पर टाइगर वाटरफॉल जो है हाँ वो बहुत अच्छा झरना ऊपर से गिरता है। पिछली बार भी हम गए थे उधर, हाँ मतलब इधर से निकले थे, हाँ। तो पता नहीं था, तो अभी जा रहे हैं। देखो ना कितनी भीड़ है। भीड़ तो बहुत है, टूरिस्ट की पूरी बसें खड़ी है, कारें खड़ी है। दिवाली खत्म हो गई ना, दिवाली की छुट्टी है। हाँ रश होगा शायद, मेरे ख्याल से अंदर। मेरे ख्याल से वो ऊपर पहाड़ी पे तो नहीं चलना पड़ेगा, नहीं इधर जाना पड़ेगा नीचे से। नीचे से। चलो दोस्तों, आज हम आपको टाइगर वाटरफॉल दिखाते हैं गुजरात का। जिला कौन सा है ये नर्मदा जिला है ना। नर्मदा जिला है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। घेरवानी चल रही है। घेरवानी का नर्मदा जिला और गुजरात में है, और आपको टाइगर वाटरफॉल दिखा रहे हैं। एक नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ जाना है लेकिन हम जा इधर रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ना मैया है जिसको हम पूजा करते हैं, वो है ही नहीं। हमने रख दिए बैग में, बैग वैग सब छोड़ के जा रहे हैं, सब अपना नहाने जा रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग नहाने ही जा रहे हैं, समझ लो ये। ठीक है, चले नर्मदे हर। तो ये भैया लोग जंगली सीताफल बेच रहे हैं, इतना है, और इसका प्राइस इन्होंने रखा है 100 रुपए का पूरा। कितने है उसमें? काउंट नहीं किए ना? पूरे पके हुए कच्चे हैं। कच्चे भी है? अरे कच्चे तो अपने बहुत छोड़ के आए, तो हम नहीं ले रहे हैं उसको, क्योंकि हमने सीताफल रास्ते में खूब खाए। मैं तो नहीं खाया, मेरे भैया लोगों ने खाए जो जा रहे हैं, बहुत खाए इन लोगों ने। सारे सीताफल जंगल के इन्हीं दोनों ने खत्म कर दिए। और ये वाटरफॉल का पानी आ रहा है, लेकिन वाटरफॉल अभी आगे है। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। कैमरा शेक होगा तो कोई बोलना मत, ठीक है। नर्मदे हर। ये ऑफिस है इनका, ये कैंटीन, और यहाँ पे पूरा टूरिस्ट स्पॉट है। और क्या, आगे चल रहे हैं रिकॉर्ड करने। हम लोग परिक्रमावासी है, धोती होती पहले तो कुछ वियर्ड लग रहा होगा इन लोगों को, पर हम तो जाएंगे नर्मदे हर। तो हमने ये झरने का पानी अभी क्रॉस करके आए हैं वो उधर से, और जाना हमको यहाँ है। ऊपर झरना है, स्वाभाविक बात है, पहाड़ी से पानी गिरेगा। चलो आगे चलते हैं नर्मदे हर। तो ये रास्ता है जाने के लिए, पर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा। हम लोग परिक्रमा मार्ग में नहीं है अभी, याद रखना ये बात को। हम लोग सिर्फ वहाँ पे सामान रख दिए हैं, कुछ दादा लोग हमारे थे, बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग सिर्फ टाइगर वाटरफॉल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम है ये हमारा गुजरात में टाइगर वाटरफॉल का। तो आगे बढ़ेंगे, और ये रास्ता हम नहीं चुनेंगे, ये वाला चुनेंगे। एक्सपीरियंस हो गया ऐसा चलने का, तो हम यहीं से चलेंगे। तो ये रहा अपना टाइगर वाटरफॉल गुजरात का। गरुड़ेश्वर तहसील है इसकी, देख लीजिए आप इसको। आगे जाना बंद है क्योंकि इन्होंने तारे लगा दिए, ये तो हम आगे जाके नहाते। वैसे आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे वो जो नहा रहे हो पानी कीड़े नहीं है, एक्चुअल में परिक्रमावासी है वो। ये है अपने परिक्रमावासी। बहुत बढ़िया। यहाँ ठीक है, इन लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, नहा रहे वैसे एक्चुअल में कहा जाए तो। टाइगर वाटरफॉल और ये अपने परिक्रमावासी। तो हम लोग वाटरफॉल से बाहर आ गए हैं, अब वापस परिक्रमा मार्ग में। आगे है परिक्रमा मार्ग, गाड़ियों के आगे। अच्छा मजा आया, नहाए हम लोगों ने, पानी ठंडा था, और बहुत सारे टूरिस्ट थे वहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट थे अंदर, और आते जा रहे, कमी नहीं है। गुजरात का टाइगर फॉल वाटरफॉल अच्छा था, ज़्यादा हाइट ही थी वाटरफॉल की, लेकिन तब भी ठीक था। चलें आगे, ये हमारा पथ नर्मदे हर। तो आगे हम चल रहे हैं, निकल गए हैं वैसे वहाँ से वाटरफॉल से, और ये रास्ता ये रहा। कार वगैरह आ रही है, वही वाटरफॉल की कार है, सब ये टूरिस्ट कार है और कुछ नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ थे, ये रास्ता जा रहा है ऐसा घूमते हुए, सामने फ्रंट पे मिलेगा। और हमारा जो आश्रम है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है,
तो हमें निकलना चाहिए। ट्रैफिक है रोड में यार, कुछ भी कहो। पीछे बहुत बड़ी बड़ी बस आ रही है। चले नर्मदे हर। तो ये बैक जहाँ से हम आए हैं और ये फ्रंट जहाँ हमें जाना है। पर बैक में एक बार फिर से चलो, कुछ दिखा रहा हूँ। ये बैक है, ठीक है। गाड़ी आई 2 मिनट रुको, अब देखो क्या दिखा रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू डैम के ऊपर, देखा। जब भी हमने आपको दूर से दिखाया था, अभी और पास दिखे तो हमको, ठीक है। ये बैक था, ये फ्रंट है। गोरा कॉलोनी, वही गोरा जिसको बोलते हैं, 2 किलोमीटर दूर है। बाबा जी ने हमें पत्ता खिलाए, सर्दी ना हो करके, इसलिए वो मुंह में ऐसी आवाज आ रही होगी। तो नर्मदे हर आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ से सुल्पानी की झाड़ियाँ खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चेक पोस्ट है। इसके बाद सिंपल रोड मिलेगी, ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं मिलेगा, बेस्ट है। ये अपना फ्रंट जहाँ हमें जाना है, और ये बैक जहाँ से हम आए। तो हम चले इस साइड, नर्मदे हर। तो इसको झारवानी इको टूरिज्म साइट कहते हैं, ये है वो साइट। और देखो इस सामने फ्रंट पे लिखा है नर्मदा परिक्रमा मार्ग, मतलब ये, ठीक है। आगे चले नर्मदे हर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गोरा। ये पार्किंग है, यहाँ से टूरिस्ट बस उठा के लोग अंदर जाते हैं वाटरफॉल की तरफ। ये कॉलोनी बनी हुई है शायद, इसीलिए कहते हैं इसको गोरा कॉलोनी कहते हैं। देख लो, आश्रम अभी भी यहाँ से आधा घंटा दूर है, मतलब आधा किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, ये रास्ता है नर्मदे हर। अब कई दिनों बाद मुझे गन्ना रस मिला, गन्ना रस पीऊंगा मैं। बहुत दिनों से गन्ना रस नहीं पिया था मैंने। ये गन्ना रस निकालने की टेक्निक अलग है। चलो गन्ना रस पीने के बाद बढ़ते आगे नर्मदे हर। तो इतने दिनों बाद आखिरकार मुझे मां नर्मदा के दर्शन हुई है। देखो सामने मां नर्मदा है, देखा घाट। यहाँ पे 6 बजे आरती होती है। पर मुझे अभी आश्रम जाना है जो आगे है, वहां से भी परिक्रमा वासियों को नीचे घाट मिलता है जिससे वो पूजा कर सकते हैं। लेकिन गुजरात पहुंचते ही पहला घाट मुझे ये मिला, नर्मदे हर। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से आश्रम की तरफ। तो ये है आश्रम का गेट, यहाँ से अंदर आश्रम है और लिखा गया है, गुजराती है, समझ में नहीं आएगी। नर्मदे हर। आगे चलते हैं आश्रम की तरफ। ये है श्री हरिधाम आश्रम। थक गया हूं मैं, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कैमरा अलाउ है कि नहीं। अलाउ नहीं हो तो बता नहीं पाऊंगा। नर्मदे हर। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ये आश्रम में। अच्छा है, मां नर्मदा का तट है आगे, हम वहाँ जाने वाले हैं। और आश्रम अच्छा है, ज्ञानेश्वर महाराज खड़े हुए हैं, व्यवस्था जमा रहे हैं। और हम लोगों ने भी व्यवस्था जमा ली है। अब चलो घाट की तरफ चलते हैं, ज्ञानेश्वर बाबा के घाट की तरफ। हाँ, घाट की तरफ जाएंगे, नीचे जाएंगे जी। चले हम घाट की तरफ, नर्मदे हर। तो बहुत दिनों बाद माता के घाट में हम आज जा रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है मगर हमारा ये गुजराती लिखी हुई है, पर इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा कैमरा शेक हो रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत दिनों बाद माता दिखी है, नर्मदा माता दिखी है, तो मेरे को नीचे जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। कोई कुछ नहीं बोलेगा आज, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये देखो मगर से सावधान है, क्योंकि यहाँ मगर है, माता की सवारी है मगर, और यहाँ पे है इसलिए साइन बोर्ड है, डेंजर साइन बोर्ड है। तो मैं आपको नीचे चल के कुछ दिखाता हूँ, पहले मैं इसके पीछे चलता हूँ। तो फाइनली हम माता के पास है, बहुत करीब। और ये रही अपनी माता, मां नर्मदा। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ से देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ, जूम मार रहा हूँ। ये देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे है, देखिए आपने। अब मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और ये बता रहा हूँ,
यहाँ पे मगर है पर लोग रिस्क ले रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत दिनों बाद वहाँ के घाट दिखा है। तो ये है हरिधाम आश्रम, जहाँ हम रात को रुकेंगे आज की नाइट में। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो सामने है ना, ये गुरुकुल है। यहाँ पे वेद पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत पढ़ाई जाती है। ये लिखा है सब, महर्षि संदीपानी राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड। यहाँ पे वेदों की शिक्षा दी जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, और जो भी है यहाँ पे आचार्य बनते हैं। यहाँ पे आचार्य कहते हैं ना शायद उनको, हाँ आचार्य बनते हैं। और ये है वो जगह। अभी क्या है कि अभी दिवाली की छुट्टी चल रही, तो सब लोग बाहर गए। ये है गुरुकुल परंपरा कहते हैं ना वो। अभी कोई बच्चा नहीं है, जाके कोई मतलब नहीं है अंदर। बाकी ये जगह एक नंबर है। बाजू में माता का घाट है, लेकिन वहाँ भी जाना मना है नाइट के टाइम, क्योंकि मगर है और मगर परेशान करते हैं वहाँ पे। अभी कुछ न्यूज़ सुना हूँ मैंने, यहाँ यूट्यूब पे नहीं बताऊँगा, पर ठीक है जैसा भी है। कल का देखते हैं, कल कहाँ जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप देख रहे हैं दर्शन डिस्कवरी। मेरा नाम है प्रशांत और नर्मदे हर। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।